हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट्स दिया हुआ ए और बी कुछ इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स के ए इंटरसेक्शन एक्स जो हमारा दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन का मीन तो समझ ही रहे हो स्टूडेंट्स, वो हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है जो कि एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि ए और एक्स का इंटरसेक्शन और बी और एक्स का इंटरसेक्शन ये एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है। वहीं पर ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर दिया हुआ है जहाँ पर एक्स कोई भी सेट है। तो हम लोग को शो करना है कि सेट ए जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। ठीक है, तभी ये बात जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था ए और बी दो सेट्स मान लेते हैं जहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स फाई दिया हुआ है और ए यूनियन एक्स एंड बी यूनियन एक्स हमारा बराबर है। तो चलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर मे बी 9 या 10 हमारा कुछ इसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो आप लोग एक बार जा करके क्वेश्चन नंबर 9 के वीडियो को देख लो ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए। तो यहाँ पर उसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, उसी के प्रूफ को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग वहाँ से लिए थे। ठीक है, वहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और चूंकि ए यूनियन एक्स जो है हमारा वो बी यूनियन एक्स के बराबर गिवन में है, तो जहाँ पर ए यूनियन एक्स है स्टूडेंट्स, क्या हम वहाँ पे बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था हमारा स्टूडेंट्स? अगर हम लोग देखें, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ रहा तो इस कंडीशन में अगर हम ए के साथ इसका यूनियन करेंगे, बी का, फिर ए का सी के साथ यूनियन करेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इट मीन्स दैट ए यूनियन बी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ए यूनियन सी कर लेंगे स्टूडेंट्स, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही काम यहाँ पर किया गया है। एक बार ए के साथ में बी को किया गया है, ए के साथ में एक्स को किया गया है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते आगे हम लोग। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तो वैसा ही रह गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर देखें हम लोग पीछे तो ए इंटरसेक्शन हमारा क्या दिया हुआ है? फाई, एम्प्टी सेट दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, अब एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? सेम सेट। तो ये हमारा आ गया ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन 1 आ गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। सेम स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो रहा है, बस ए की जगह बी है। अब हम लोग इसके आगे सेम बी यूनियन एक्स को हम लोग ए यूनियन एक्स के बराबर ए बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स फिलअप कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, तो बी से ए का एक बार हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, फिर बी से हम लोग क्या करेंगे? बी का फिर हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये यूनियन को लेके था, ये इंटरसेक्शन को लेके भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन करें, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए हो गया, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब हम लोग को पता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर दिया हुआ है? फाई के बराबर। तो क्या हम वहाँ पर फिर से फाई लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह पे? बिल्कुल। और क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। अब किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेम सेट, तो बी इंटरसेक्शन ए मिल गया। अब बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते थे। तो यहाँ से क्या देखिए, अगर ये इक्वेशन 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए भी इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, बी भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये इंटरसेक्शन वाला साइन, ए आगे बी पीछे, बी आगे ए पीछे है ना, तो ये मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स।
क्योंकि हम लोग वहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे, ओवर इंटरसेक्शन ये सब। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और हेंस ए इज इक्वल टू बी हमारा प्रूव हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। हम लोग से क्या कह रहा है कि 3 सेट्स दिया हुआ है, कुछ ऐसा 3 सेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए बी सी, जहाँ पर अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करे तो कुछ एलिमेंट आना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी कर ले तो भी कोई एलिमेंट आना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी करे तो भी एक सेट आना चाहिए जिसमें कुछ एलिमेंट हो, मतलब एम्प्टी सेट ना होना चाहिए। लेकिन अगर हम इन तीनों को इंटरसेक्शन करें तो हमारा क्या होना चाहिए, 5। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन मीन्स क्या था बच्चों, इसका मतलब था कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 3 सेट अपने से, 0,1, 1,2, 2,0। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों कि ए और बी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 हो गया। बी और सी का इंटरसेक्शन करें इन दोनों का तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 हो गया। ए और सी का इंटरसेक्शन करें स्टूडेंट्स तो देखिए 0 कॉमन आ रहा है। तो ये तीनों जो है हमारा वो एम्प्टी सेट तो नहीं है ना, तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट था। लेकिन अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या देख रहे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये जो मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea, 225 students taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. How many students were taking neither tea nor coffee? एक सर्वे में 600 बच्चे जो थे स्कूल में वो लिए गए, ठीक है। तो टोटल हम लोग का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 6 है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया 600 स्टूडेंट्स का। तो यू हम लोग मान लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट, या जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए। टी हमारा वैसे स्टूडेंट्स हो गया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टी टेक करना पसंद करते, लेना पसंद करते। सी हमारा हो गया जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सेट यू है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारा, यूनिवर्सल सेट जो हम लोग का मान रहे हैं यहाँ पे वो 600 है। जो कॉफ़ी लेने वाले, टी पसंद करने वाले बच्चे, उनका नंबर 150 है, मतलब कि सेट टी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 150। सी सेट के एलिमेंट्स के नंबर है हमारे 225, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि वैसे बच्चे जिनको दोनों पसंद है वो 100 है। तो जो दोनों को, जो इसको टी भी पसंद है कॉफ़ी पसंद है, इट मीन्स दैट वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, जो टी और सी का इंटरसेक्शन है, वैसे बच्चे 100 है उनके नंबर। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को वैसे स्टूडेंट्स को पता करना है जिनको ना ही कॉफ़ी पसंद है ना ही चाय। तो अगर हम लोग देखें कि अगर ये हमारा जैसे कि अगर हम इस फिगर को देखें एक बार समझे वेन डायग्राम की हेल्प से, तो अगर ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये हो गया टी, ये हो गया कॉफ़ी। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि वैसे बच्चे जिनको कि ना टी ही पसंद हो ना कॉफ़ी पसंद हो, तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट। ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये हो गया वैसे बच्चे जिनको ना ही टी पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये वाला जो एक्चुअल पार्ट है वो ये क्या हो गया हमारा, टी और सी का अगर यूनियन कर ले हम लोग और उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो पार्ट बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। क्लियर हो रहा है? मतलब कि कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। कि वो सेट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के सेट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट कहते थे किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इट मीन्स दैट कि जो हम लोग को पता करना है, वो जो पता करना है वो कैसा आएगा हमारा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम क्या करें कि यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से क्या करें हम लोग कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, मतलब कि टी मीनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये हमारा जो देगा वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। और यही हमको फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मीन्स जिसको टी भी पसंद नहीं है और कॉफ़ी पसंद नहीं इस कंडीशन में। तो कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिखते थे, टी यूनियन सी, ऊपर में डैश देते थे, ये डैश हमारा कॉम्प्लीमेंट को शो करता था। तो आई होप क्लियर हो रहा हो ये बात।
तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते ये हमारा था सेट ए, सॉरी टी वाला, ठीक है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है, ये, ठीक है। बात को समझते हैं हम लोग। मान लेते ये कॉफ़ी वाला पार्ट था, जिसको कॉफ़ी पसंद है। अगर इसका हम लोग क्या करते, कॉम्प्लीमेंट निकालते, तो ये कौन सा पार्ट आता, ये वाला पार्ट है ना स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कॉमन, तो यहाँ पर दोनों का कॉम्प्लीमेंट अगर कर लेते और उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन करते, ठीक है। इंटरसेक्शन करना मीन्स कॉमन पार्ट दोनों के बीच में अगर देखें तो वो क्या आता है, वो कौन सा पार्ट आता है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट है ना। मतलब इस वाले को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ये बाहर का, ये यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, ये सारा है ना। ये क्लियर हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में भी, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, उसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट से कर दिए, इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा वैसे आएगा जब हम लोग क्या करें कि टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कर लें, है ना। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग समझ गए यहाँ तक क्या हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे यूनियन होगा, ये वाला पार्ट हमारा ये यूनियन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कैसे ये हम लिख रहे हैं, टी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट के बीच का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा किसके बराबर होगा, टी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमारा बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम क्या करें यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी को घटा दे तो हमारा जो बचेगा वही हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है बात। अगर हम क्या करें कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले पार्ट, यूनियन वाले पार्ट को घटा दे तो ये जो बचेगा ये ना इधर कॉफ़ी नॉर टी हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालना था हम लोग को। तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, ये क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान दें एक बार, मान लेते ये सेट टी है, ये सी है, तो इन दोनों के बीच का यूनियन अगर हम कर ले, और यूनियन करने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तीन पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है। तो जब हम लोग यूनियन करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो इस बात को ध्यान देते हुए हम लोग बढ़ते अगर, तो यहाँ पर ये टी सेट है, ये सी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। बट क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये दो बार रिपीट हो गया, तो इसके एक बार एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इट मीन्स दैट हम लोग को माइनस करना होगा टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि ये कैसे आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। अब हम पीछे देखें तो यूनियन जो हमारा था, कंप्लीट सेट जो दे रहा था यूनिवर्सल सेट, वो हमारा 600 था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी मतलब जिनको चाय पसंद था वो 150, कॉफ़ी वाले 225 और जो जिसको दोनों पसंद थे वो 100 थे। कैलकुलेशन करेंगे 325 आ जाएगा और यही हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा जिनको टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। आई होप स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ अगले क्वेश्चन में हम लोग का, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, एक ग्रुप दिया हुआ है स्टूडेंट्स का जिसमें से 100 लोगों को हिंदी पसंद है, 50 को इंग्लिश पसंद है, 25 नो बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर, अब हर एक बच्चे को या तो हिंदी आ रहा है या इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, हिंदी यूनियन इंग्लिश का हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंक्लूड किया गया है उसको या तो हिंदी या तो इंग्लिश आ रहा है,
इट मीन्स दैट कि उस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश के यूनियन में इंक्लूड हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान देना है, समझना इस बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आइदर हर एक बच्चे को या तो हिंदी पता है या तो इंग्लिश पता है, मतलब दोनों में से कोई एक तो बिल्कुल ही पता है। तो इट मीन्स दैट कि इस कंडीशन में जो यूनिवर्सल सेट लेने जा रहे हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया गया, जिसके बारे में बात करें, जिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, तो उसके अंदर जो सारे स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी यूनियन इंग्लिश के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हिंदी तो हम मान लेते हैं यू यूनिवर्सल सेट है, मतलब इस कंडीशन के लिए वो सारा स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। ई वैसे बच्चों का सेट जो कि इंग्लिश बोलते हैं, एच वैसे बच्चों का सेट जो कि हिंदी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि बच्चे जो है या तो वो सारे ग्रुप के बच्चे हिंदी बोल रहे थे या इंग्लिश बोल रहे थे, तो टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे उसके सेट में वो सेट क्या होगा, एच यूनियन ई। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी कितना है, 100 बच्चे, इंग्लिश 50, और जो दोनों बोलते हैं जो कॉमन है वो 25, मतलब एच इंटरसेक्शन ही। हम लोग को पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स स्पीकिंग, वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ग्रुप में पता करना हम लोग को, ठीक है, कि कितना टोटल बच्चे थे उस ग्रुप के अंदर में। क्लियर हो रहा है बच्चों कि टोटल बच्चे कितने थे उस सेट के अंदर में, उस कंप्लीट ग्रुप के अंदर में। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ये जो हमारा ये जो यूनिवर्सल सेट था वो दोनों के यूनियन के बराबर था। किसके यूनियन के बराबर था, एच यूनियन ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई। और स्टूडेंट्स जिससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस बात को शो करके दिखाया था कि जब भी हम लोग यूनियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लेते हैं, उसमें हम लोग सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, और फिर दोनों के बीच जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि दो बार एलिमेंट्स का रेपिटेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हिंदी 100, इंग्लिश 50 एंड बोथ 25 सॉल्व करेंगे तो 125 स्टूडेंट्स हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 15 और 16। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।